आज के डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन गेम्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। जहां ये गेम्स लोगों के मनोरंजन और मस्ती का जरिया बन चुका है, वहीं इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसका शिकार युवा हुए हैं। ताजा मामला बिहार राज्य के भागलपुर जिला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ऑनलाइन गेम में एक युवा 48,000 हार गया। इसके बाद उसने खुद के अपहरण की साजिश रच अपने ही गार्जियन से फिरौती की डिमांड कर डाली, जिसके बाद परिजन ने सबौर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन जांच पड़ताल शुरू की। अपहृत युवक की बरामदगी के लिए सिटी एसपी के निगरानी में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण एवं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने महज 4 घंटे में युवक को सकुशल बरामद कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी आज भागलपुर कोतवाली थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने दी। उन्होंने बताया कि युवक ने पूछताछ के क्रम में बताया कि गुरु भाई ऐप के माध्यम से गेम खेलने में 48,000 रुपये हार गए, जो दोस्तों से उधार लिया था। उधारी चुकाने के लिए उसने अपने अपहरण की साजिश रची। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में डीएसपी चंद्रभूषण ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम खेलने से परहेज करें। ये गेम शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी में मुसीबत बन जाएगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अपहरण कांड का मात्र 4 घंटे में सकुशल बरामदगी के संबंध में है। दरअसल कल एक महिला के द्वारा सबौर थाने में एक आवेदन दिया गया कि उसका 18 वर्षीय पुत्र को जो है अपहरण कर लिया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, और जो है उनसे फिरौती की मांग की जा रही है 50,000। तुरंत जो है थानाध्यक्ष सबौर के द्वारा इसका केस दर्ज किया गया, कांड संख्या 33/25, और वरियों को सूचित किया गया। तुरंत सीनियर एसपी भागलपुर के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निगरानी की जा रही थी, और इसमें नेतृत्व के रूप में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक नगर को रखा गया। और उस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूत्रों के आधार पर मात्र 4 घंटे में ही लड़के को बरामद किया गया। और जब युवक से पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये गुरु भाई करके एक ऐप है जिसके माध्यम से गेम खेलता था, और इसमें जो है 48,000 रुपया जो है ये दोस्तों से लिया था और ये हार गया था। और इसी को जो है ये वापस लेने के लिए खुद के अपहरण का जो है साजिश रचा था, और खुद के ही घर पे फ़ोन करके पैसे का डिमांड कर रहा था। और इस टीम ने सफल उद्भेदन किया। इसमें जो है सूबेदार पासवान थानाध्यक्ष सबौर, साथ में इंस्पेक्टर रंजीत कुमार डीआईयू प्रभारी, इंस्पेक्टर परमेश्वर साहनी, धनंजय कुमार डीआईयू, और सब इंस्पेक्टर रंजन कुमार, सब इंस्पेक्टर रामानुज सिंह, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार, सुशील राज, एजाज रिजवी डीआईयू टीम, साथ में अभिमन्यु कुमार सिंह एवं प्रकाश कुमार डीआईयू और सशस्त्र बल टीम शामिल थे। तो अपहृत जो बच्चा था, क्या इसके मित्रों ने मतलब कि ये साजिश रची थी क्या? ये इसकी खुद की साजिश थी। ये खुद ही, चूंकि इसे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इसने खुद की अपहरण की खुद ही साजिश रच के अपने घर वालों को फ़ोन करके पैसे की डिमांड कर। इसके साथ और कोई नहीं था? इसकी संलिप्तता की हम लोग बिंदु पर जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अन्य व्यक्तियों की शामिल होने की अभी तक कुछ पता नहीं चला है। किस तरह का सर गेम था ये जो खेल रहा था? हम बताना चाहेंगे जागरूकता के अभियान पे भी लोगों को ये मैसेज देने के लिए, ये जो अभी ऑनलाइन गेमिंग स्कैम ऐप जो है, बहुत लोग इससे परिचित पहले से भी होंगे। इस तरह के गेम्स के ऐप बहुत ही ज़्यादा अभी चले हुए हैं। फर्जी वेबसाइट्स पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं, लोग इसे डाउनलोड करते हैं। और इसमें खासकर बच्चे जो नादान लड़के हैं, इसमें आसान जीत दिखाया जाता है शुरुआत में बहुत ही, और इसमें पैसे भी आते हैं शुरुआत में आसानी से, और आसान कमाई को देखते हुए फिर जब ये बड़े दाव लगाने लगते हैं इसमें, तो फिर इसमें ये लोग जो हारना शुरू हो जाता है। और ये मतलब पहले से ही फिक्स रहता है, और जैसे जैसे ये हारना शुरू करते हैं तब ये इधर उधर से कर्ज लेना शुरू करते हैं, और फिर ये कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि आप जो है इसको अच्छे तरह से सब जगह इसको बारे में बताएं, ताकि जो अभिभावक को जो है उनको अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि अपने बच्चों पर निगरानी रख सकें, और उनको समझाएं भी, ध्यान भी दें और समझाएं भी कि इस तरह के ऐप से दूर रहें, ऑनलाइन ऐप से, ऑनलाइन गेमिंग ऐप से, खासकर इस तरह का जिसमें कि आसानी से शुरुआत में जीत दिखाया जाता है, फिर बाद में जो है इसके चक्कर में पड़ के बच्चे बहुत सारे पैसे हारते भी हैं। और वो चूँकि पैसे का मैटर होता है तो अपने गार्जियन से शेयर नहीं करते हैं, और इधर उधर दोस्तों से पैसे लेते हैं, फिर बाद में जो है इस तरह का परिणाम मतलब सामने आता है।
24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समीक्षा करने भागलपुर पहुंचे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान दिलीप जायसवाल लालू परिवार पर जमकर बरसे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि लालू तेजस्वी जी का परिवार अपराध का जनक है। समीक्षात्मक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे और राजस्व मंत्री के रूप में और बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित भागलपुर के कार्यक्रम 24 फरवरी का समीक्षा बैठक रखा गया है। लेकिन वेदर जो उनका आने का प्रोग्राम था, आज का जो वेदर की समस्या थी, उसको देखते हुए अब वो पटना से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे। विजिबिलिटी नहीं रहने के चलते हेलीकॉप्टर समस्तीपुर से यहां नहीं आ सका, लेकिन बिहार सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं अभी समीक्षा भवन में समीक्षा बैठक में उपस्थित रहूंगा। प्रधानमंत्री जी भागलपुर किसानों के सम्मान के लिए और किसानों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और पूरे नॉर्थ बिहार, भागलपुर, पूर्णिया और ऐसे मुंगेर प्रमंडल के सभी किसान 24 फरवरी को लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे और प्रधानमंत्री जी किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि जो वितरित होती है, उसके लिए भागलपुर के इस सभा से किसानों के समृद्धि की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे पूरे देश के किसानों के लिए। यानी 24 फरवरी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जो है समर्पित है किसानों के खुशहाली और समृद्धि के कार्यक्रम के लिए, और ये किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होगा। साथ साथ प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो भागलपुर के लिए और इस इलाके के लिए, बिहार के लिए भी कुछ न कुछ उनकी घोषणा उस दिन होगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि उस दिन कुछ और भी बिहार को उपलब्धि मिलेगा, तो उसी के लिए आज ये समीक्षा बैठक है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन भागलपुर जिला के सैंडिस कंपाउंड में होगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में है। वहीं आज 26 जनवरी को प्रदर्शित किए जाने वाले परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बारी बारी से परेड की सलामी ली, साथ ही संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति एक स्कूल की छात्राओं ने दी। परेड की कमेंट्री संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, आकाशवाणी भागलपुर के राकेश मुरारका एवं मिलिंद गुंजन ने किया। मौके पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पुलिस उपाधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता मिथिलेश कुमार उपस्थित रहे। संपूर्ण परेड का नेतृत्व प्रथम परेड कमांडर परिचारी संजय कुमार एवं द्वितीय परेड कमांडर अंजलि कुमारी द्वारा किया गया। और इसके साथ ही करीब 8 झांकियों को हम लोग जो समाज कल्याण के झांकी हैं, हमारे पास एक साइज का है। इसके अलावा कई जो विकासात्मक कार्य हुए हैं और मेरी पूरी टीम इसकी तैयारी कर रही है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त वासियों को थैंक यू सर।
भारत रत्न एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज समारोह पूर्वक मनाया गया। वहीं भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के रशीदपुर स्थित काली मंदिर मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। आप सबकी आवाज पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं अपने संबोधन में रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गर्त में जा चुका है। नीतीश कुमार के पुराने गढ़ में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। बिहार के बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टर की रफ्तार घटती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय भी कम होता जा रहा है। आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी को बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की पुलिस शराबी का मुंह सूंघने में व्यस्त है और अपराधी अपराध कर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ की आबादी के लिए आमदनी का स्रोत नहीं है, जबकि बिहार में सोना और कोयले का बड़ा भंडार है, लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा के प्रभारी प्रसेनजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह ने कहा कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के मसीहा और एक सच्चे देशभक्त थे, जिनके पास भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण था, जिनके लिए हमेशा पहले देश था। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल, पंकज पासवान, चिराग सिंह समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, जो बजट है ना किसी भी देश का और प्रदेश का एक बहुत बड़ा आईना है। वो दिखाता है कि उस देश में और उस प्रदेश में क्या स्थिति आर्थिक है, कितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है और मुख्य फोकस क्या रहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसमें उसको क्या मिलने जा रहा है। बजट में सबके लिए प्रावधान रहता है, लेकिन मेन फोकस क्या रहता है कि भाई देखिए संविधान में क्या था, जब हम लोग संविधान बनाए थे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो हमारा पूरा का पूरा जो बजट होता है तो देखा जाता है कि भारत के लोगों के लिए, और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार के लोगों को उस बजट में क्या है। आपने एक बात कही तनाव की, तो देखिए जब तक तनाव होगा साहब, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ बिना किसी लाग लपेटे, जब तनाव होगा तो जिस प्रकार की विकास की बात आप करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, समेकित विकास, सबका विकास वो संभव नहीं है, तनाव में नहीं होता है। जब तनाव रहेगा, लोग तनाव में रहेंगे तो तनावग्रस्त समाज का क्या विकास हो सकता है। उसको तो पहले सबसे पहले आपको तनाव को समाप्त करना पड़ेगा। और जिस बात की मैंने चर्चा की थी और बिहार के संदर्भ में हमने कहा था कि भाई 2005 से 2010 में जब नीतीश बाबू सरकार में आए थे तो क्या कहते थे लोग कि जंगल राज है पहले, और क्या था कि कानून का राज, और ये सही है। 2005 से 2010 में मैं उनके साथ था। 2005 से 10 में बिहार में अपराधियों की हिम्मत थी कि कहीं वो गोली चला ले, सवाल ही नहीं उठता है। अपराधी लोग के मन में कानून का भय था, चूंकि आज तो सरेआम गोली चल, अरे भाई तो बता रहे, मैं तो ही बता रहा हूँ कि इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकती है कि उस क्षेत्र में गोली चल रही है जिस क्षेत्र का नीतीश बाबू ने एक बार नहीं 5-5 बार प्रतिनिधित्व किया है। और सबसे आश्चर्य क्या लगता है कि लोग गोली चलाने वाले बाइट दे रहे हैं। आप जरा बताइए साहब, कहीं भी कोई घटना घटती है, अपराधी के बारे में क्या कहा जाता है, लापता है, भाग गए, फरार है, और यहाँ जो गोली चला रहा है वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हमने गोली चलाई, किसने चलाई, नहीं चलाई। मतलब क्या है साहब, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिर से आ गई कि बिहार फर्क उससे वहीं खड़ा हो गया कि जब एक जगह जब गोली चलने लगेगी ना, कैसे रोकिएगा। देखिए कारण क्या है, नीतीश बाबू तो वही है जो 2005 में थे, नाम तो वही है, मुख्यमंत्री भी यही है। 2005 और 10 में जो एक सरकार का जो इकबाल था, सरकार इकबाल से चलती है। इकबाल गया क्यों, आपने छोड़ा क्यों उनको? हमने नहीं छोड़ा, आपको तो मैंने बता ही दिया, हमने नहीं छोड़ा। लेकिन बात क्या होता है, मैंने बताया ना कि जब इतने बड़े नेताओं, इतना बड़ा उनका एक की सोच रही, इतने वर्षों तक देश में काम किया, प्रदेश में काम किया, अब उनके मन में क्या आया मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि भाई नीतीश बाबू, जिन नीतीश बाबू को मैं जाना, जिनके साथ मैंने काम किया, मैं कभी सोच भी सकता हूँ क्या कि नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके मुख्यमंत्री काल में
उनके क्षेत्र में उसी प्रकार की घटनाएं हों, सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या है कि नीतीश बाबू की पकड़ जो है ना प्रशासन में ढीली हो चुकी है, वो मान लेना पड़ेगा। बहुत लोग उनके साथ ऐसे आ गए हैं जिसने आपके खिलाफ भड़काया। देखिए, तो इसमें तो जो जिन लोगों ने भड़काया वो जाने, और जाने नीतीश बाबू। देखिए, मैं पीछे नहीं देखता, मैं बिल्कुल आगे देखता हूँ, और मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। और मुझे है क्या कि भाई बिहार में जिस लेवल पर हम लोग पहुँच गए थे 2005 से 2010 में, उससे अगर हम लोग स्लिप करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो जो भी आगे सरकार आएगी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर पर। अभी बिहार में जरूरत किस बात की है? बिहार में जरूरत है कि कैसे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजन हो, कैसे उद्योग धंधे लगे। हमने बताया कि हमारे पास कितने संसाधन यहाँ उपलब्ध है। अगर हम इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, पूरे देश के लोग जानेंगे, विदेश के लोग जानेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट वाला आएगा क्या? इमेज आप बहुत बड़ा पूरा यहाँ आप सबमिट करिएगा, आप फलाना कॉन्फ्रेंस करिएगा, कौन आएगा इन्वेस्ट करने के? उसको लगेगा हम जाएंगे पर गोली चला देगा। देखिए, सबसे बड़ी देखिए बात क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? परसेप्शन 2005 से 10 में क्या था कि अपराधी लोग कानून से डरते थे। अभी क्या परसेप्शन चला जाएगा कि अपराधी लोगों को तो खौफ ही नहीं है। तो अगर अपराधी बेखौफ हो जाएगा तो कौन इन्वेस्टर आपके बिहार में इन्वेस्टमेंट करने आएगा? और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? 3 लाख करोड़ इस बार का बजट संभावित है सर, लेकिन बजट तो आता है, लेकिन लूट भी, करप्शन भी वैसे ही है। तो मैंने बताया आपको, देखिए मैंने खोल कर बताया कि देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आए, जो मैंने चर्चा किया, एक मानक होता है विकास का। भाई आपका सिर्फ है 60,000 रुपये, जबकि राष्ट्रीय 2 लाख हो चुका है। और 2047 में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो 15 लाख होना है। तो आपको तय कितना करना है? 60,000 को 15 लाख ले जाना है। आपका 22 साल का समय है साहब, कैसे होगा? एक इस प्रकार का माहौल बनना पड़ेगा कि लोग बाहर से भी लोग और हमारे बिहार के लोग जिनके पास पूंजी आके इन्वेस्ट करें। लेकिन कब कैसे करेंगे? जब माहौल पता चलेगा कि साहब गोलियां चल रही है। देखिए, अगर जहाँ कहीं भी आप कहाँ, गुजरात में लोग आते हैं, महाराष्ट्र में लोग आते हैं, तमिलनाडु में लोग आते हैं, कर्नाटक में, तो वहाँ जातीयता नहीं है क्या? बहुत जातीयता है। लेकिन एक परसेप्शन क्या है कि भाई कानून का राज है, उद्योग धंधे लोग लगाने आते हैं, उनको लोग सम्मानित करते हैं। और यहाँ डर जाएगा, कह रहे वहाँ जाओगे वहाँ तो गोली चल रही है। आपकी भी नज़र नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं पे है। देखा हमने भीड़ की आधी आबादी ज़्यादा यही है। देखिए, एक बात मैं बता दूँ, ये जो हमारी पूरी की पूरी नारी शक्ति है, भाई इनका योगदान आप देखिए ना। इनका योगदान आपका घर चलाने में, आपके पूरे परिवार चलाने में। कहा जाता है ना कि अगर एक नारी शिक्षित हो गई तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। एक नारी के घर में अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो उनकी जो आमदनी बढ़ती है, अपने पैसे किस पर उपयोग करती है। तो भाई ये जो पूरी की पूरी हमारी नारी शक्ति है, उनका अगर सशक्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जदयू अब खत्म हो चुकी है। जदयू जो थी वो आरसीपी सिंह साहब के चलते थी, इनके सूझबूझ के चलते थी, और इनका जो कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह है, प्यार है, वो अब नहीं रहा। इसीलिए धीरे धीरे जदयू अब टूटने चली और सारे लोग आरसीपी बाबू के साथ जुड़ रहे हैं। क्या अपील होगी आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव की अपील यही है कि आरसीपी बाबू का साथ दें और बिहार में स्वच्छ और सुंदर सरकार पाए। किस तरह की तैयारी चल रही है सर? तैयारी हम लोग 245-4400 सीट पे हम लोग कर रहे हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा, लेकिन तैयारी हम लोगों की पूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन, मान, शान और स्वाभिमान है। ये देश के लिए दिए गए बलिदानों का भी प्रतीक है। इसके सम्मान के लिए अनगिनत लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रीय ध्वज की बनावट, आकार और रंग सभी का एक विशेष महत्व है, जो देशवासियों को खास संदेश देता है। इधर गणतंत्र दिवस को लेकर भागलपुर जिला में कपड़ा और प्लास्टिक से बने तिरंगे की बिक्री भी खूब हो रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर झंडे बिक रहे हैं। 10 रुपये से लेकर 1000 तक के झंडे मार्केट में उपलब्ध हैं। बिराटी चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक समेत अन्य स्थानों पर भी दुकानदार झंडा बेच रहे हैं। बिराटी चौक के समीप एक झंडा विक्रेता ने बताया
कि ज्यादातर झंडे छोटे साइज के बिक रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी को भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बताया था। खादी का कपड़ा देश की स्वावलंबन और स्वतंत्रता की भावना का प्रतिबिंब है, जिसको बरकरार रखने के लिए 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारतीय कानून के अनुसार केवल खादी या हाथ से बने कपड़े से ही राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा सकता है। बिहार राज्य में खादी से तिरंगा बनाने की अनुमति भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिले को प्राप्त है। भागलपुर के खादी ग्राम उद्योग संघ द्वारा निर्मित तिरंगा न केवल बिहार के पटना के गांधी मैदान में, बल्कि झारखंड, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी फहराए जाते हैं। दुख की बात यह है कि भागलपुर खादी ग्राम उद्योग संघ में पिछले साल से कामकाज ठप है। खादी ग्राम उद्योग के मायाकांत ने बताया कि भवन जर्जर होने के कारण कुछ कर्मचारी और कारीगरों ने भी काम करना बंद कर दिया है। मायाकांत झा की माने तो खादी ग्राम उद्योग की ओर से 8 लाख से अधिक का तिरंगा निर्माण कराया गया। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालय से तिरंगा मंगाया जा रहा है, जबकि खादी ग्राम उद्योग रंगाई छपाई के पूर्व प्रबंधक रविंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि भवन जर्जर होने के कारण कर्मचारी और कारीगरों में भय का माहौल है। झंडा वर्षों से बनता आ रहा था, इस बार मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण झंडा बनना बंद, जबकि झंडा का लाखों का उत्पादन था। अपने बिहार सहित अन्य प्रदेशों में भी झंडा भेजा जाता था। इस बार जो है कुछ नहीं बन रहा है, उसके हम लोग दुखी हैं। इससे संस्था को भी बहुत ज़्यादा घाटा का सामना उठाना पड़ रहा है। तो कैसे चल रहा है सर? अभी तो कामकाज पूरा ठप पड़ा है। अभी तो कामकाज पूरा ठप है, क्योंकि लोगों को अपने जान का बेसी डर रहता है। और इस भवन में काम करना और कराना दोनों जो है सो गलत ही सिद्ध होगा, इसलिए झंडा का निर्माण नहीं हो रहा है। इसको लेकर आप लोग कहीं आवेदन वगैरह सब दिए निर्माण या फिर सचिव को बताएं, सेक्रेटरी को बताएं, वो आगे जो करें। क्या आप लोग चाहते हैं फिर से ये बने? निश्चित चाहेंगे। इससे पर्सनल और संस्थागत दोनों को लाभ है। हम काम करते कराते हैं तो हमको मन लगता है, उससे संस्था को फायदा होता है, इसलिए कौन नहीं चाहेगा कि काम ना हो। परिचय बता दीजिए सर। हम लोग निश्चित चाहेंगे कि संस्था का काम आगे बढ़े, झंडा बने और कपड़ा उत्पादन हो। इससे संस्था को लाभ होगा, कामगारों को लाभ मिलेगा, हमें भी मन लगेगा। अपना परिचय दे दिए सर। पूर्व प्रबंधक रंगाई छपाई विभाग। खादी का बहुत डिमांड है और हम जो है स्पेशली बनवाए हैं, और खादी का अभी तक सबसे ज़्यादा सिल्क बिक रहा और कम बिक रहा। कारण हो गया कि स्कूल छुट्टी हो गया, सब टीचर सब चल दिया, नहीं तो अभी लाइन देखते हैं। ऐसे सरकारी दफ्तर और जितना डीएम साहब के यहाँ से आए हैं उनका ऑर्डर है, पैक है। अच्छा, ये तिरंगा कहाँ से बनकर आया है सर? बन के तो सब रंगाए हम अपने किए हैं, खाली छपाए हैं, हाथ से ब्लॉक इसमें पड़ता है। यहाँ जो कंप्यूटर वाला है उसमें एक ही साइड होता है, छोटा बड़ा होता है। ये जो है एक्यूरेट हैंड से बना हुआ, ये जो है सो हैंड अथी करवाए वहाँ खादी भंडार में हाजीपुर। मेरे पास अपने था, लेकिन ये चौड़ा सब 20 बरस से खादी का कब्जा किए हुआ है, 40 बरस से सब बेच दिया, सब अपना मकान तकान बना लिया, रंगाई विभागे बेच दिया।
नतीजा हुआ कि हमको इस बार 71 के बाद इसी बार भेजना पड़ा सिर्फ ब्लॉक करने के, और झंडा सीधा यही नया बाजार चौक पर। अच्छा, नया बाजार में जो खादी संग्राम है वहाँ बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में सिर्फ भागलपुर को ही लाइसेंस मिला है तिरंगा बनाने को लेकर। मिला था लेकिन बना कहाँ, रंगाइए विभाग जो अध्यक्ष मंत्री था ना, ये 3 पुस्त से कब्जा किए हुआ। अभी हम हैं अकेले हैं 300 किलोमीटर पर दरभंगा के हैं, इसलिए हमको कोई न ऑफिस जाने देता है, सब कब्जा किए हुआ। खादी भंडार, देवस्थल का जमीन सबका होता है सार्वजनिक, लेकिन सब 40 बरस 50 बरस से कब्जा। क्या नाम हुआ सर? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर में संभावित प्रगति यात्रा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सबौर प्रखंड के बरारी पंचायत अंतर्गत बहादुरपुर खेल मैदान में किए जा रहे कार्यों का भ्रमण कर जायजा लिया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता गरिमा लोहिया सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
पुलिस जिला नवगछिया में पिता से 4 लाख रुपए ऐंठने के लिए एक किशोर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। हालांकि पुलिस ने इस मामले का महज 8 घंटे में पर्दाफाश कर अपहृत किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देखिए 22 जनवरी 2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई। वादी के द्वारा बताया गया कि उनके 17 वर्षीय पुत्र को जब वो कॉलेज से लौट रहा था तो उसका कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनसे 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। तो उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया जो SDPO नवगछिया के नेतृत्व में हुआ। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर बीपुर और SHO झंडापुर और हमारे टेक्निकल टीम के सारे स्टाफ पदाधिकारी सब लोग तुरंत ही कार्य करने लग गए। उनके द्वारा PO विजिट किया गया और हम लोग के द्वारा तकनीकी एवं आसूचना संकलन भी किया गया और इसके बाद मात्र 8 घंटे के अंदर जो अपहरित बालक था उसका नवगछिया रेलवे स्टेशन से उसको बरामद किया गया। और इस क्रम में जब बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उसको व्यापार करना था, तो अपने दोस्तों के साथ मिलके जो उसके नाबालिग दोस्त थे उनके साथ उसने प्लानिंग करी कि अपने ही पिताजी से स्वयं का अपहरण करके वो 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग करेगा। तो इसी क्रम में 22 तारीख को इन लोग के साथ जब ये लोग कॉलेज से एडमिट कार्ड लेके लौट रहे थे, इन लोग के साथ इन लोगों ने अपने संलिप्तता से ये कांड किया। तो फिर जब पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी उसके भय में आकर इन लोग के द्वारा जब ये वापस लौट रहे थे तो उस क्रम में जो अपहरित बालक है और उसका एक विधि विरुद्ध जो नाबालिग बच्चा था, इन लोगों को नवगछिया रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है। तो इस संबंध में झंडापुर में कांड संख्या 1125 को दर्ज करके आगे का जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। जो नाबालिग बच्चा है उसकी माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत BNSS के तहत उसकी स्टेटमेंट भी कराई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो छापेमारी की टीम थी इन सब के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, तो इन लोगों को पुरस्कार भी